हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम मुजाहिद है। यार भाई साहब, जापान के एम्बेसडर पहुंचे महाकुंभ मेले में, लगाई डुबकी, मांग ली भारत से इतिहास की सबसे बड़ी मदद। जापान के एम्बेसडर ने भी डुबकी लगाई है और भाई मदद भी साथ मांगी है। कौन सी मदद मांगी है बे? हाँ ना यार, चलो वीडियो वॉच करते हैं। भाई दुनिया जापान जैसा देश मदद मांग रहा है इंडिया से यार। भाई ये क्या, ये डुबकी लगाने भी पहुंचा उसके एम्बेसडर। देखते हैं यार, ये तो देखने के बाद ही कुछ आइडिया होगा। तो कौन करते स्टार्ट। जापान अचानक सनातन प्रेमी हो गया है। जापान के राजदूत महाकुंभ में डुबकी लगा रहे हैं। इसके अलावा जापान की राजधानी टोक्यो में शौर्य और वीरता का प्रतीक रहे शिवाजी महाराज का आगमन हो रहा है। जापान में ये क्या नया खेल हो रहा है, इसके बारे में आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए कि जापान ने भारत का नाम लेकर ऐसा कौन सा ऐलान कर दिया है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। दरअसल जापान ने भारत से वही मांग की है जो 1 साल पहले इजराइल ने की थी। जापान ने कहा है कि उसे अपने देश में भारतीय वर्कर्स चाहिए जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर सकते हैं। जापान का कहना है कि भारत के पास युवा लोगों का एक टैलेंट पूल है जो काफी स्किल्ड है। ये लोग जापान की तरक्की में हाथ बटा सकते हैं। दरअसल जापान समेत दुनिया के कई देशों ने देखा है कि भारतीय वर्कर्स इजराइल में कितना शानदार काम कर रहे हैं। ऐसे में जापान भी भारतीय लोगों की मांग कर रहा है। दरअसल जापान भी इजराइल की तरह एक बड़े खतरे की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन जापान का खतरा तेजी से बूढ़ी होती उसकी आबादी है। जापान में हर 10 में से एक शख्स 80 साल के पार है। जापान में तेजी से युवाओं की जनसंख्या कम हो रही है और बुजुर्ग बढ़ते जा रहे हैं। जापान दुनिया का इकलौता देश है जहां की जनसंख्या सबसे तेज गति से बूढ़ी हो रही है। ऐसे में भारत में तैनात जापान के राजदूत कीची उन्होंने कहा है कि हमें भारतीय वर्कर्स की जरूरत है। ये लोग जापान आकर वहां नौकरी कर सकते हैं। हमें भारत के युवा और टैलेंटेड लोगों की जरूरत है। महाकुंभ में डुबकी लगाने के बाद जापान के राजदूत ने ये बयान दिया है। वैसे आपको बता दें कि जापान में एक और बड़ा चमत्कार हो रहा है। और अब जिक्र कर लेते हैं पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम का, जो हमेशा जिस पे हम सवाल उठाते हैं। पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम की अगर हम बात करें तो हमारा एजुकेशन सिस्टम शायद तबाह हो चुका है। 75 साल हमें हो गए हैं, लेकिन हम 75 साल में अपना तालीमी निज़ाम बेहतर नहीं बना सके। और हम ख्वाहिश रखते हैं कि जी हम आगे बढ़ें और दुनिया में जाने जाएं, बेहतरी की तरफ आगे जाएं। जापान की राजधानी टोक्यो में शिवाजी महाराज की एक प्रतिमा को स्थापित किया जा रहा है। जापान भेजे जाने से पहले भारत के 12 राज्यों में शिवाजी महाराज की प्रतिमा की रथ यात्रा निकाली जा रही है। इस प्रतिमा का वजन 450 किलो है। कुछ दिनों में छत्रपति शिवाजी महाराज की ये प्रतिमा टोक्यो में दिखेगी। लेकिन उनमें से चंद बच्चे भी ऐसे नहीं जिन्होंने आईटी की इस तालीम के बाद को बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया हो। इसके मुकाबले में पड़ोसी मुल्क को अगर देखा जाए भारत में, तो बच्चे बड़ी तेजी के साथ तरक्की कर रहे हैं। सिर्फ 1-2 साल की मेहनत के बाद करोड़ों के कारोबार के मालिक बन गए हैं। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि हमारी एनजीओ सिर्फ वीडियो सेशन कर रही हैं और हजारों बच्चों को लॉलीपॉप दे रही है। वाकई वहाँ होने वाले जो आईटी के कोर्सेज है किसी काम के हैं, या फिर जवाब इसका हमें तलाश करना है कि आखिर वहाँ ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं है। इस वक्त हम बात करेंगे कि इंडिया में दुनिया भर के लीडर्स आ रहे हैं और वहां पर डायलॉग्स हो रहे हैं। इससे पहले जितने भी दुनिया भर के फॉरेन मिनिस्टर्स, डिफेंस मिनिस्टर्स वहां पर पहुंचते रहे, हम आपकी खबरें उन तक पहुंचाते रहे। अभी नेपाल की फॉरेन मिनिस्टर भी इंडिया पहुंची और उनसे भी भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की मीटिंग हुई है। तो एक के बाद एक यार कोई ऐसा दिन दुनिया का लीडर इंडिया पहुंच रहा है डायलॉग के लिए। और अब इस वक्त भी डायलॉग की ही बात करेंगे, लेकिन ये डायलॉग है इंडिया और जापान के बीच 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग। नमस्कार दोस्तों, जापान अब पूरी तरह से शिवाजी महाराज की शरण में आ चुका है। शिवाजी महाराज की बहुत बड़ी मूर्ति जापान में टोक्यो में लगाई जाएगी और जापान के राजदूत इस समय महाकुंभ में गंगा स्नान कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इन वीडियोस में। ये सब देख के पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से शॉक्ड है। इसी के साथ एक वजह और भी है कि जापान और इजराइल को अब भारत से बड़ी संख्या में लोगों की आवश्यकता है, क्योंकि जापान में लोगों की एज जो है वो बहुत ज्यादा तेजी से आगे जा रही है, जिसकी वजह से अब जापान भारत से प्रोफेशनल्स को जापान ले जाना चाहता है ताकि वो वहाँ पे
काम कर पाए। ये सब देख के पाकिस्तानी पूरी तरह से शॉक्ड है, परेशान है कि इनको कोई पूछता नहीं है, इनको कोई ले जाना नहीं चाहता है, बल्कि इनके तो वीजा ही बैन होते जा रहे हैं। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। चाइनीज से, लेकिन कैसे हालात हैं दोस्तों कि इंडिया के अंदर इंडियंस जो हैं वो जा रहे हैं काम के लिए, जॉब के लिए, और हमारे जो लोग हैं और जो हम हैं वो जो बाहर से आए हुए वर्कर्स हैं उनको भगा रहे हैं। आज मैं देख रहा था कि इंडिया के जो एनवॉय हैं, आई थिंक उनका नाम है नॉर गिलन, उन्होंने तकरीबन 60 एक इंडियन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को, और वो भेजा इसलिए है कि वो जाके डिस्ट्रीब्यूट करें, काम करें। भारत के वर्कर्स अब ये है कि इंडियन जो हैं वो जा रहे हैं वहां पे। सो इंडियन लेबर पहले मिडल ईस्ट में छाई हुई थी। इंडियन डायस्पोरा तकरीबन 4 मिलियन के करीब अमेरिका में है, बर्तानिया में, ऑस्ट्रेलिया में, पूरी दुनिया में वो अपने पंजे गाड़ के बैठे हुए हैं। कोई देश हिले तो सही, और ये जो पोजीशन अभी डेवलप हुई है पूरा देश हिला कि एक तरफ इंडियंस को बुलाया जा रहा है, दुनिया में आए काम करिए, उनके लिए कॉरिडोर खोले जा रहे हैं, और एक पाकिस्तान है जहाँ पे हमारे लोग जो हैं क्यों भाग रहे हैं। कुछ है ही नहीं। हमारे लोग मुल्क छोड़ना चाहते हैं और जो बाहर से आए हुए हैं वो भी मुल्क छोड़ना चाहते हैं। ये देखिए, ये थर्ड डायलॉग है और इसके लिए जापान के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया पहुंच चुके हैं। फॉरेन मिनिस्टर भी ये जो चीज़ है ये मैं समझता हूँ इस पे जरूर बात भी होनी चाहिए कि क्यों लोग जो हैं वो पाकिस्तान को छोड़ना चाहते हैं। इस वजह से छोड़ना चाहते हैं कि इस देश के अंदर रहा कुछ नहीं है। पहले तो भाई साहब हमें मौका मिले, हम इस देश से भाग जाए। ये मुल्क में रोटी ना होगी, आटा ना होगा, उस मुल्क से भागना ही है। रहना मुश्किल है, कमाने का कोई तरीका नहीं है इस देश के अंदर, रोजगार ही नहीं है। साहब के भाई साहब मार के रखी हुई है तेल लगा के। बात करते हैं भाई भारत की। वहां का एम्बेसडर पहुंचा है, उसने डुबकी लगाई और भारत को क्या बोलता है, यार हमें आप वर्कर्स दे दो। यार जिस तरह आपने इसराइल को दी है, सर आप हमें वर्कर्स दो। हमारे यहाँ लोग बुढ़े हो रहे हैं भाई साहब, हमारे यहाँ वर्कर्स की कमी है, आप हमें वर्कर्स दो भाई, ताकि आपका वर्कर्स आए हमारे पास, हमारे जापान को ऊपर उठाए। ये देखो, उसने देखा है ना, इसराइल को भी उन्होंने ऊपर उठा के ले गए। देख ले, और इंडिया के वर्कर की ताकत देख लो और इंजीनियर की ताकत दुनिया में देख ले कि जापान जैसा देश इनसे मदद मांग रहा है। भाई साहब जो टेक्नोलॉजी के हब है, लेकिन आज उसको जरूरत पड़ गई भारत की, वो भी पांव पे गिर पड़ा है इंडिया के। उससे आज देख लिया कि टेक्नोलॉजी के मामले में आज भारत भी हमारा 10 सालों के अंदर बाप बन गया। बिल्कुल, और चीरता हुआ आगे निकल जा रहा है कसम से। दुनिया को देखो ना कि भाई साहब छत्रपति शिवाजी महाराज जी की भाई प्रतिमा टोक्यो के बीचों बीच लगने जा रही है, जिसका 450 किलो वजन है। तो हैरान रह गया वो यार भाई अगर पाकिस्तानी तुम कहते हो ना कि भारत को हम टक्कर देते हैं, तुम्हारे जो गजनबी गोरी मोरी जो हमारे ये जो हीरोज हैं भाई, इनको बोलो उनकी प्रतिमा लगाए ना जरा न्यूयॉर्क में, बोलो ना, चलो टोक्यो में कहीं लगा दो, और मैं कहता हूँ अफ्रीका के किसी देश में लगवा दो भाई साहब, चलो कायदे आजम की लगवा दो, इलामा इकबाल की लगा दो, हाफिज सईद को तो छोड़ो, कोई पूछता भी नहीं है हमें। हमारी ये दुनिया में इज्जत है भाई साहब, कोई हमें पूछता भी नहीं है। हाफिज सईद तो मैंने दूर की बात कर दी, हमारे जो अपने हीरो जिन्होंने पाकिस्तान अलग करा, कायदे आजम की भाई साहब कोई भी नहीं लगाता ही भाई। देख उधर शिवम महाराज की टोक्यो में जो उनका हुकूमत कैपिटल है उधर लगेगी, उसके बीचों बीच आप अंदाजा लगा ले भाई साहब। और भारत से जो मदद मांग रहे हैं वो, और साथ डुबकी अलहदा लगाई। डुबकी लगाने के बाद ये बात कही कि हमारे पास वर्कर की कमी हो रही है। क्या पता भाई उनके दिल में हो कि भाई साहब हम डुबकी लगाए, भगवान से मांगे, तो भाई साहब क्या पता वो हमारी बात मान। बिल्कुल 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 ऐसी बात है भैया। देखो ना आज देखो इंडिया के अंदर लोगों की आस्था भी बढ़ती जा रही है और भारत के कदमों में वो गिरते भी जा रहे हैं। यार जिसे टेक्नोलॉजी का हब समझा जाता है जापान जैसा देश, देख वो भी इंडिया के कदमों में गिर पड़ा है आज मदद मांगने के लिए कि हमारे पास ये चीज की कमी है, आप अपने लोग भेजें और हमारा काम करें। वही क्योंकि इंडिया में टैलेंट की कमी तो नहीं, टैलेंट की कमी नहीं है, इसमें नुकसान भारत का नहीं है। इसमें फायदा है भारत का, क्योंकि जब वहां पे जापान में यान चलता है, जो भी करेंसी है व्हाटएवर, पैसा कमाएंगे तो भेजेंगे किधर? इंडिया में 1 लाख अगर वर्कर जाता है भारत का, तो सोचो 1 लाख लोगों की कमाई कितनी होगी और भारत कितना पैसा है। एवं तो इंडिया में पैसा नहीं आ रहा है, एवं तो नहीं आ रहा है। कोई ऐसा दुनिया का कोना ऐसा नहीं है जिधर इंडिया ना बैठा हो। दुनिया का हर मुल्क देश उठा के देख ले जिधर बड़ी बड़ी पोस्टों में इंडिया ना बैठा हो। आज ये जापान रेमिटेंस भारत ही तो आ रहा है। तो यार आपकी क्या थॉट है, इधर वीडियो तुम